और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आइए उसी प्यारे हबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माइदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए और पढ़ ले सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं सब पर आया है। चारों तरफ फितनों की बौछार है। फितने ऐसे ऐसे उठ रहे हैं कि लोगों के घरों को दस्तक देते हुए अब लोगों के बिस्तरों तक आ गए। ये हमें तबाह करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात के मुसल्लम और सही अकाइद पर ज़रबे कारी लगाने के लिए ये नापाक साजिशें की जा रही है। उन फितनों के दरमियान हम जी रहे हैं। हमें अपने आप को संभालना होगा और अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी। मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अब ऐसे ऐसे बहरूपे बैठ गए हैं सोशल मीडिया के जरिए और दिगर और चीजों से। वो वीडियो बंद कर दो। ये तरीके सब हम तमाशे जानते हैं। अगर वीडियो करना है तो अभी उठ के मैं चला जाऊं। जलसा जुलूस इसलिए नहीं होता है कि नामो नमूद हो। हमने बहुत बड़ा जलसा कराया, वहां से बुलाया, वहां से बुलाया, रात भर जलसा चला, इसलिए जलसे नहीं होते। सिर्फ जलसे इसलिए होते हैं कि हमारी आवाम जो है सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर करके बच्चों की परवरिश का इंतजाम करने के लिए उन्हें वो मौके नहीं मिलते हैं कि पूरे तौर से वो बातें समझ सके। तो दूर दूर से लोगों को बुला करके कोशिश की जाती है कि हमारे भाइयों की इस्लाह हो। जलसा यही है। हाँ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोशल मीडिया के जरिए भी हमें बहकाया जा रहा है और ऐसे ऐसे बहरूपे बैठाए गए हैं कि फितने जो है आप समझने से कासिर होते हैं। आज इसी सोशल मीडिया ने कई लोगों को तबाह किया है। कहीं मिर्जा जैसा शख्स बैठा है, कहीं कोई डॉक्टर आकर के बैठ गया है और थोड़ा बहुत उर्दू अरबी सीख करके आ जाने के बाद हमारी जवान नस्लों को खराब करने की नापाक साजिशें रची जा रही है। ये अब हालात ऐसे हो गए कि जलसा जुलूस में जाने का शौक कम रह गया है और बैठ करके लोग सोचते हैं कि हम मीडिया में देखें, अरे जिस चीज की जरूरत पेश आएगी हम क्लिक करेंगे, सारा मसला हमारे सामने वाज़ेह होगा। मियाँ क्या हम पहचानते हैं वो आने वाला कितनी ऊंची टोपी पहना है, लेकिन उसके दिल में आला हजरत की कितनी मोहब्बत है। अरे नाम लेने वाले तो ऐसे हो गए हैं कि एक वहाबी मौलवी था, उसने आला हजरत की तारीफ की और आला हजरत की जैसे तारीफ की, हमारे कुछ सुन्नी सहुल अकीदा जवान थे वो कहने लगे, अरे मौलाना आखिर जो है उस वहाबी को भी आला हजरत की तारीफ करनी पड़ी। मैंने कहा ये उसका शिकंजा है, ये तुम्हें जो है अपनी तरफ फंसाने की नापाक साजिश है, इसलिए कि कभी तारीफ की जाती है वो तुम्हारी तरफ आएगा। तुम अपने सोशल मीडिया को खोलोगे तुम्हारे जहन में शैतान वो बात वसवसा डालेगा, कहेगा देखो तो आज उसने क्या कहा,
कहा है, आज उसने क्या कहा है, फिर आप उसे खोलोगे और खोलने के बाद उसको सुनोगे कब उसने कुफ्र बका है, कब उसकी तुमने हामी भर दी है, कब तुम्हारा ईमान चला जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया इंसान मुसलमान सुबह मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा और उसे पता भी न चलेगा। अब जरा बताए, रात तो आदमी सोता है, सुबह कैसे काफिर हो जाएगा। तो यही समझ में आता है कि आज ये सोशल मीडिया ने हमारे अंदर ऐसा खोखलापन पैदा कर दिया है। लोग इसीलिए परेशान हैं कि ये देख देख करके सोचते हैं कि हम अपनी इस्लाह कर लेंगे। नहीं मियां, ये तबाह करने वाली का तरीका है। आप देख लीजिए, एक से एक बेरुपये आ रहे हैं। ये आप देखिए, बगला जानते हैं ना, सफेद कलर का जो होता है, कहाँ बैठता है, बिल्कुल दरिया के किनारे हुआ करता है और तालाब के किनारे जाकर के इतना वो ऐसे बैठता है कि बिल्कुल पता चलता है कि इनसे बड़ा सूफी कोई नहीं है। बिल्कुल खामोश होकर के कभी कभी एक पैर उठा करके बैठता है और मछलियों की ताक में होता है, कभी आंख भी बंद कर देता है। लेकिन जो मछलियां जो है वहां बगले को नहीं जानती है और वो सोचेगी कि यार ये बगले को लोग कहते हैं ये मछलियों का शिकार करता है, ये कैसे हो सकता है। जरा बगले को देखिए तो सही, कितना हसीन अंदाज है, कितने तसव्वुफ में बैठा है, आंखें बंद करके एक टांग उठा करके बैठा है। अब जो मछली उस बगले की ज़ियारत के लिए आती है, बगला उसी मछली को पकड़ता है। तो होश के नाखून संभालो। अगर जो सोशल मीडिया और वहाबिया की अगर तकरीर सुनने का आदी हो जाता है, समझो वो उसी पर शिकार कर लेता है, वो उसी का शिकार हो जाता है। आप इसी बात अब तो हालात ये होने लगे हैं कि भाई अब जब तक ताल्लुक नहीं बनाएंगे, मौलाना कैसे हमारा बिजनेस चलेगा, कैसे हमारा धंधा चलेगा। अरे मियां, हमारा धंधा हम नहीं चलाते हैं, हमारा जायज कारोबार हमें जो कुछ भी मिलता है रसूल पाक की अताओं से मिलता है, उनके नवाज़िशात से मिलता है, उनके कदमे नाज़ की बरकतों से हमारे घर में दाना पानी आता है। मेरे इमाम का शहजादा अर्ज परदाज है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे सोच लिया कि वहाबिया से दोस्ती गांठेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, हम दोस्ती बना लेंगे तो 2-4 साड़ियां ज्यादा बिकेंगी। नहीं मियां, रसूल पाक के दुश्मन को अगर राजी करके रसूल पाक को राजी करना चाहे, ये कभी नहीं हो सकता है। रसूल पाक ने फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती 73 फ़िरक़तन कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। रसूल पाक ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, सबके सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, एक ही जन्नत में जाएगा। अब लोग कहते हैं उसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें। ये मौलाना लोग किन किन को छुड़वाएंगे। अरे मियां, मौलवी ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने हमारी हिमायत फरमाई, हमसे मोहब्बत फरमाई है। रसूल पाक ने 73 फ़िरक़े का ऐलान कर दिया है। अब जरा सोचे, सूरज अपनी समत बदल सकता है, चांद जो है अपनी चांदनी को मध्यम कर सकता है, दरिया की तुग़यानियां रुक सकती है, लेकिन फरमाने मुस्तफा नहीं बदल सकता है। अब आपको जिस फिरके पीछे चलना है वो एक ही फिरका है और छोड़ना है 72 छोड़ने हैं। अब आप बताओ, छोड़ने वाले ज्यादा हुए, पकड़ने वाले ज्यादा हुए, छोड़ने वाले ज्यादा हुए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, अब हमें ये नहीं देखना है मौलाना ये जो फिरके की आप बात करते उसमें इतनी खराबी नहीं है, उसमें उतनी खराबी नहीं है। हम और आप क्या खराबियां जाने। ये सहाबा किराम ने हमारे लिए रास्ता क्लियर फरमा दिया। अर्ज करते हैं मन हिया या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा। सहाबा ने ये नहीं पूछा पहला फिरका कौन सा है जो जहन्नम में जाएगा, दूसरा चौथा फिरका कौन सा है जो जहन्नम में जाएगा। 10-20 फिरकों के बारे में नहीं पूछा, 40-50 फिरकों के बारे में नहीं पूछा, आपने 72 के बारे में नहीं पूछा। अगर उसकी शनाख्त और इंट्रोडक्शन करना होता तो हमारे 70 साल उन 70 फिरकों को ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाते और हमें पता भी न चलता
चाहता कि किस पे चलना है, कौन हमारा रहबर है, क्या राह है हमारी। लेकिन सहाबा को किस चीज की जरूरत थी मियां? अरे सहाबा तो उठते तो रसूल पाक की ज़ियारत करते, सोने जाते तो रसूल पाक की ज़ियारत करते, नमाज में रसूल पाक की इक्तिदा करते। इसीलिए मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शक्ल है। उन सहाबा ने हम पर एहसान फरमाया है और आज लोग सहाबा की शान में लान तान करने लगे हैं। सहाबा की शान में कहते हैं ये फला ऐसा फला ऐसा। रसूल पाक ने जब ये हदीस पढ़ लिया हूँ तो एक इशारा यहाँ से देता चलो। अब कुछ लोग आए हैं जो हजरत अबू बकर उमर को मफजूल बताते और हजरत मौलाए कायनात को आला अफजल बताते, और कुछ ऐसे भी हैं जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करते। जरा देखे ये कैसा फितना है। रसूल पाक तो फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है। अब आप जरा सोचे ऐसी हजारों हदीसें आपको किताबों में मिलेगी। एक और बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ दो। रसूल पाक ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जो किसी एक की पैरवी कर लेगा वो हिदायत पा जाएगा। अब यहाँ भी देखे अस्हाबी का सेगा, ये जमा का सेगा फरमाया, वहां भी जमा का सेगा, जहां जहां देखेंगे। अब रसूल पाक ने जब तमाम सहाबा का जिक्र फरमाया, किस मुल्ला को किसी ने हक दे दिया है कि आप किसी सहाबी को छांट दे? अरे रसूल पाक ने जब फरमा दिया है तो अबू बकर भी इसी सहाबा में है, उमर फारूक आजम भी इसी सहाबा में है, हजरत मौलाए कायनात इसी में है, हजरत उस्मान गनी इसी में है, हजरत अबू हुरैरा इसी में है, हजरत साद इब्न वक्कास इसी में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसी में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसी में है, हजरत सईद बिन खुदरी इसी में है। और इन सहाबा के जुर्म में अमीर माविया इसी में है। ना सहाबी को कल छाटा गया था ना छाटा जाएगा। हम कल भी सहाबा के साथ थे और आज भी सहाबा के साथ है, और अहले बैत की अज़मतें हमारे दिलों में है कि बरेली से इमाम ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अमीर माविया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा? रसूल पाक ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। अब ये काफी न था, रसूल पाक फरमाते मा अना, लेकिन साथ में सहाबा के तरीके को भी कामयाबी का और नाजी तरीका फरमाया। क्या वजह थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि जब आपको नमाज सीखनी है रसूल पाक फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। आपको हज के अरकान चाहिए, रसूल पाक की हदीसों से मिल जाएंगे। आपको माँ बाप के अजीम का तरीका चाहिए, रसूल पाक के हकाम और रसूल पाक की हदीस से मिल जाएंगे। लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम का मामला आएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इख्तियारात का मामला आएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इल्मे गैब का मामला आएगा, तो लोग उंगलियां उठाएंगे। अब रसूल पाक ने अपने सहाबा का जो तरीका मा अना अलैहि व अस्हाबी जिक्र फरमा दिया, ये क्लियर हो गया कि जब लोग नमाज सीखे हदीस से सीख ले, हज के अरकान हदीस पाक से समझे, अक़वाल फुक़हा से समझे, लेकिन जब ताज़ीम की बात आए तो मेरे सहाबा की जिंदगी देख लेना। मेरे सहाबा ने जो इख्तियार रसूल पाक के बारे में माना है उसे आप पढ़ लेना। आज ये वहाबिया दया बना, यही सल्फिया आपके बनारस से छपी तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 89 पे लिखा है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। बताओ ऐसे लोगों से आप दोस्ती गांठेंगे? ऐसे दो लोगों से हम दोस्तियां करेंगे? ये कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल पाक के मानने और उनके गुलाम हैं, और हमने जो है हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
गुलामों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है। ये कहता है किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। आइए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन का तरीका क्या था। आप हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, इनके वालिद मोहतरम जो है ये जंग उहद में शहीद हो गए थे और आप पर बहुत ज्यादा कर्ज छोड़ा था और उनके बाग में जो खजूरें थी वो बाग में खजूरें पकने का इंतजार कर रहे थे। हजरत जाबिर ने सोचा था अगर मेरे बाग की खजूरें तैयार हो जाएगी कर्ज खाहों को मैं अदा कर दूंगा, अगर एक दाना भी मेरे पास न रहे अपने हमशिरगान का पेट तो मैं मजदूरी करके पाल लूंगा, मजदूरी करके उनकी परवरिश कर लूंगा, लेकिन मेरा कर्ज मेरे सर से उतर जाए। लेकिन जब बाग में उस खजूरों को तैयार होते के बाद देखा आपने खजूरों को उतारा, आधे कर्ज खाह भी आधा भी कर्ज अदा न हो, इतनी खजूरें थी। हजरत जाबिर कहाँ गए? हजरत जाबिर ने क्या सोचा? हजरत जाबिर के जहन में फौरन बात आती है लाओ रसूल पाक की बारगाह में चले जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आते हैं। रसूल पाक से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपको मालूम है मेरे वालिद मोहतरम जंग उहद में शहीद हो गए, बहुत सारा कर्ज छोड़ा है, मैंने सोचा था बाग में जो खजूरें का जमा होगी मैं कर्ज खाहों को अदा कर दूंगा, मेरे सर से कर्ज उतर जाए, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं देख रहा हूँ कि वो कर्ज को नाकाफी होगी। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया तो मेरे पास क्यों आए, जाके कर्ज खाहों को कहो जाकर के कर्ज माफ करवाओ। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया इसलिए कि रसूल पाक ने ऐलान कर दिया है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह ताला ही अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। अब हजरत जाबिर का अकीदा क्या है कि रसूल पाक की बारगाह में मांगा जाता है, तभी तो रसूल पाक की बारगाह में आए। और ये लोग कहते हैं रसूल की बारगाह में नहीं मांगना चाहिए, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। आखिर बताओ, कहते हैं कि देखो पहले तो बूतों के पास सब मांगते थे और ये भी तो खैरुल्लाह है। अरे मियाँ वो बूतों के बारे में आयतें नाजिल हुई है कि उनके सामने शिर्क है, उनके पास मांगना शिर्क है, उनके सामने पेशानी झुकाना शिर्क है, लेकिन रब तबारक व तआला ने यहाँ मुतलक ऐलान फरमा दिया माँ आता कुमुर रसूल, मेरा महबूब तुम्हें जो दे वो ले लो। अब आप जरा सोचे माँ आम्मा है, जो दे वो ले लो, यहाँ किसी चीज की तखसीस फरमाई। जब इन वहाबिया दयाबना से कहते अरे कुरान पाक में तो साफ है कि माँ आता कुमुर रसूल फरमाया मेरा महबूब तुम्हें जो दे वो ले लो, तो अब तुम क्या कहते हो? कहते हैं कि अरे यार इससे तो जो है हदीस, इससे जो है कुरान पाक लेना है, इस्लाम की बात लेना है। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये मुतलक फरमाया है कि मेरा महबूब जो दे वो ले लो, अब आप सोचे वो तखसीस कर रहे हैं। रब मुतलक फरमाता है कि मेरा महबूब कुरान पाक दे तो कुरान पाक ले लो, इस्लाम दे तो इस्लाम ले लो, कलमा दे तो कलमा ले लो, मेरा महबूब जो दे वो ले लो। एक तर्जमा मुहद्दिसे कबीर फरमाते हैं कि यहाँ ये भी तो हो सकता है कि ए लोगो तुम्हें जो चाहिए वो मेरे महबूब से ले लो, जो चाहिए वो मेरे महबूब से ले लो। अब आप जरा सोचे अगर तुम्हें कोई बड़े मॉल के सामने ले जाकर के खड़ा कर दे और फिर कहे मियाँ तुमको जो चाहिए मॉल में से ले लो, सारा बिल हम चुका देंगे। अब आप जाएंगे तो क्या करेंगे? चाय पत्ती लेकर के आएंगे, क्या शक्कर लेकर के आएंगे? अरे नहीं, मेरा मालिक मुझे कहा है कि इतना ले लो, जो लेना तो चाय लूंगा तो पत्ती ले लूंगा, चाय पत्ती ले लो, शक्कर ले लो। अरे कहीं महंगा कपड़ा खरीदूंगा तो नाराज ना हो जाए। नहीं, आप नहीं सोचते हैं, इसलिए कि तुम्हारे मालिक ने कहा जो चाहिए ले लो। अब आप मॉल में जाते हैं, जो दिल चाहा आपने वहां से उठाया। अरे साहबा ने यही तो किया कि जिसको जब जरूरत पड़ी, हजरत कतादा की आंख का ढेला बाहर आया रसूल पाक की बारगाह में, हजरत मौलाए कायनात को आंसू में चश्मे की शिकायत हुई रसूल पाक की बारगाह में, हजरत अबू हुरैरा को ज़हन की तक़वियत चाहिए रसूल पाक की बारगाह में, हजरत जाबिर पर कर्ज बढ़ गया रसूल पाक की बारगाह में। जब जिसे जो चाहिए रसूल पाक की बारगाह में मांगा, अरे तो बरेलवी ने कोई नई बात न कही, बल्कि मेरा इमाम पुकार उठा, वाह क्या जूतों करम है, शहे बता तेरा
नहीं सुनता ही नहीं मांगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया में बबांगे दोहल कोई कह सकता है, माना अलैहि व असहाबी का मिस्ताक पूरी दुनिया में अगर कोई है तो अहले सुन्नत वल जमात, जिसे आज पहचान के लिए मसलक आला हजरत बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सहाबा के तरीके पर है। हजरत रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया, अरे यहाँ क्यों आ गए, जाओ जाओ, पहले खैरुल्लाह के पास मांगते थे, मैं भी तो खैरुल्लाह हूँ। लेकिन नहीं, रसूल पाक की बारगाह वो बारगाह है कि रसूल पाक के आशिक सादिक अर्ज फरदाज है कि बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। रसूल पाक की बारगाह है। हजरत जाबिर से फरमाया, ए जाबिर जाओ और उम्दा किस्म की जो खजूरें हैं उसे एक तरफ करो, और औसत दर्जे की है उसे एक ढेर अलग लगाओ, और जो रद्दी किस्म की है उसका ढेर अलग लगाओ। हजरत जाबिर ने हुक्म की तामील की। आपने वहां कोई एतराज नहीं किया कि आप कर क्या सकते हैं या रसूल अल्लाह, बल्कि उन सहाबा का यही अकीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने नाइब में मुतलक बना करके भेजा है। हमें जब जिस चीज की जरूरत पड़े रसूल पाक उसे पूरी फरमाते हैं। हजरत जाबिर आते हैं, अपने बाग में अपनी खजूरों का ढेर लगाते हैं। सबसे आला किस्म का ढेर अलग है, सबसे औसत किस्म का ढेर अलग है, रद्दी किस्म का ढेर अलग लगा दिया। हुक्म की तामील होने के बाद बारगाह मुस्तफा में हाजिर होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हुक्म की तामील हो गई, आप तशरीफ ले चले। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए और उसके बाद आप जो है सबसे उम्दा किस्म का ढेर था वही आप तशरीफ फरमा हुए, और आपने जो है लोगों को तकसीम किया। ए जाबिर ले आओ, कर्ज खाहों को बुलाते जाओ। एक आए और उनका कर्ज दे दिया गया, दूसरा आया उसका कर्ज दे दिया गया, तीसरा आया उसका कर्ज दे दिया गया, यहाँ तक के जितने कर्ज खा थे हजरत जाबिर क्या फरमाते कि मेरा कर्ज काफी नहीं था, लेकिन जब रसूल पाक आए हैं तो सबका कर्ज अदा हो रहा है। अब बुखारी शरीफ के अल्फाज आप सुने, हजरत जाबिर ने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ढेर पर तशरीफ फरमा है तमाम के तमाम लोगों का कर्ज उतने ही से अदा हो गया। सल्लल्लाहु बयादिर कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम ढेरों को अल्लाह ने सलामत रखा, और फरमाते हैं कि जिस पर रसूल पाक तशरीफ फरमाते लम तनकुस तमरतन वाहिदतन, मैंने क्या देखा कि उसमें से एक खजूर का दाना भी कम नहीं हुआ है। तो मेरा इमाम कहता है कि जहां जिस्म से उठा गनी दिया मौजे बहरे समाहत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको कहां से लेना है? अरे कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज से अगर हमें बरकतें हासिल न हुई तो ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना ही हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, जो ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, हम दुनिया वालों को खुश नहीं करेंगे, हम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी हासिल करने के लिए हमेशा बेताब रहेंगे, और वो काम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाला हो उससे हमें दूर रहना चाहिए। आइए, एक खसाइसुल कुबरा की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, बैहक़ी शरीफ में भी हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है, किसी गज़वे में तशरीफ ले जा रहे हैं। रसूल पाक की बारगाह में आने के बाद हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लश्कर वालों के पास खाने का सामान नहीं है, आप इंतजाम इंतजाम फरमा दे। रसूल पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरी थैली में चंद खजूरें हैं। हजरत अबू हुरैरा जाते, थैली लेकर आते, रसूल पाक ने फरमाया दस्तरखान बिछा दिया जाए। दस्तरखान बिछाया गया और आपने उस थैली को उल्टा कर दिया और उसमें से कुछ चंद खजूर के दाने निकले, या तो वो 21 दाने हो, इतने कुछ चंद खजूर के दाने निकले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने एक दाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उठाया, फिर दूसरा दाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तीसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फरमाते हैं कि रसूल पाक बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते गए और एक एक दाना उठाते गए। सारे दाने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते तसर्रुफ में आ गए, फिर रसूल पाक ने फरमाया कि जाओ फला और फला के साथियों को बुलाओ। वो लोगों को बुलाया गया, वो आए और आने के बाद उन्होंने खाया और शिकम सैर हो गए। फिर वो गए, फिर रसूल पाक ने फरमाया उदू फला बिन फला, फला और फला के साथियों को बुलाओ। फिर वो लोग आए, फिर वो लोगों ने खाया, वो शिकम सैर हुए, वो चले गए। फिर तीसरों को इस तरीके से लश्कर में क्या 2, 4, 5, 10 आदमी जाते हैं, उस गजवे में कितने लोग रहे होंगे। हजरत अबू हुरैरा ने सबको बुलाया। अब ये लोग को जब हमारे कुछ लोगों ने इनकी गिरफ्त की तो कहते हैं हम फातिहा पढ़ने को थोड़ी मना करते हैं, हम तो दस्तरखान पे खाना रख के जो फातिहा पढ़ते हैं उसको कहते हैं कि ये बिदअत है, खाना नहीं रखना चाहिए। अरे मियाँ, रसूल पाक के सामने दस्तरखान भी है, क्या खजूर तुम्हारे नजदीक खाने की चीज नहीं है? वो रसूल पाक है, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। हम गुनहगार उम्मती है, हम सूरह इखलास भी पढ़ते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, सूरह बकरा की चंद आयतें भी पढ़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये सबूत भी हदीस पाक से है कि सामने खाना रखा गया है, खजूरें उठाई, सबको बुलाया, सब शिकम सैर होकर गए। हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, ये अबू हुरैरा ये थैली जो है अपने पास रख लो और कभी इसको औंधा मत करना, कभी इसको उल्टा न करना। जब जब तुम्हें जरूरत पेश आए तुम हाथ डाल के खजूरें निकालते रहना। हजरत अबू हुरैरा ने वो थैली को लिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते तसर्रुफ को देखे, दस्ते इख्तियार को देखे। हजरत अबू हुरैरा ने वो थैली का मुंह बांध लिया है। जब आपको जरूरत पेश आती आप उसी से खजूरें निकालते, फकीरों में तकसीम करने की जरूरत पेश आती आप उनको उसी थैली के में से निकाल के देते, अहबाब में उसी को तकसीम फरमाते। ये सिलसिला कहाँ तक जारी था? वो चंद खजूरें थी, एक तो लश्कर कम शहर हो गया है। अब रसूल पाक के शहजादे और रसूल पाक के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आमद हुजूर अनीसुल मशाइख की आमद हो रही है। हुजूर फातिह बिलग्राम का फैजान लेकर माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर फातिह बिलग्राम, फैजान हुजूर फातिह बिलग्राम, आमद हुजूर अनीसुल मशाइख, आमद हुजूर अनीसुल मशाइख हजरत अल्लामा सैयद अनस हुसैन वास्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इत्मीनान नहीं होगा। आइए कुर्सी भी आ गया, करम फरमा दे, ऊपर तशरीफ रखेंगे तो मैं मुतमईन रहूंगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माइदिन जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रफीकान गिरामी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब जब तुम्हें जरूरत पड़े इसी थैली से तुम निकालते रहो और इसको उल्टा न करना। हजरत अबू हुरैरा को जब जब जरूरत पेश आती उसी थैली का मुंह खोलते, अपना हाथ डालते और उसी से खजूरें निकालते रहते। ये आपके साथ मामला और ये मरहला कब तक रहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला
वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में हजरत अबू हुरैरा का यही मामला था कि आप उसी से निकालते रहते। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी हयात पे पर्दा डाल दिया और आपके बाद आपके खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अहद खिलाफत पर थे, आपके जमाने में हजरत अबू हुरैरा का यही मामूल था। जब आपको जरूरत पेश आती उसी से खजूरें निकालते और गरबा में यही तकसीम फरमाते, अपने लिए अहबाब के लिए उसी से खजूरें निकालते रहते। जब हजरत अबू बकर का जमाना गया और उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हुए और तख्त पर आप तशरीफ फरमा हुए, हजरत अबू हुरैरा का यही काम था। जब आपको खजूरों की जरूरत पड़ती और गरीबों में तकसीम फरमाते, अहबाब में तकसीम फरमाते, तो हजरत अबू हुरैरा वही थैली जो रसूल पाक ने अता फरमाई थी उसी से खजूरें निकालते और निकाल के तकसीम फरमाते, अपने लिए वो अपनी जरूरत के लिए निकालते। जब ये मामला गया हजरत उस्मान गनी का जमाना आया और आप जब अहद खिलाफत और आप जब उस मंसब पर फाइज हुए, उनके जमाने में भी आपका यही मामूल था। हजरत अबू हुरैरा उसी थैली से खजूरें निकालते रहते। जरा गौर फरमाए कि वो अबू हुरैरा रसूल पाक ने एक थैली अता फरमाई, चंद दाने खजूरों के हैं, लेकिन आपने हजरत रसूल पाक की ज़ाहिरी हयात में उसी से निकाली, हजरत अबू बकर के जमाने में उसी से खजूरें निकाली, हजरत उमर फारूक आजम के अहद खिलाफत में उसी से खजूरें निकाली, हजरत उस्मान गनी के जमाने में उसी से खजूरें निकाली। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मेरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत हुई, उस रोज लोगों के लिए दो गम थे, एक अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया और मेरे लिए दो गम थे कि मैं जो है एक तो हजरत उस्मान गनी को शहीद का कर देने का गम था और दूसरा गम वो था कि रसूल पाक ने जो मुझे थैली अता फरमाई थी मेरी कमर से वो थैली छूट गई। अब आप अंदाजा लगाए अबू हुरैरा ने इतने जमाने तक उसमें से कितनी खजूरें निकाली। तो आज का जब हिसाब लगाया जाता है, हजरत अबू हुरैरा को दस्ते तसर्रुफ रसूल पाक ने जिस दस्ते तसर्रुफ से खजूरें अता फरमाई थी उससे आज के वजन के एतबार से 12,000 किलो हजरत अबू हुरैरा ने उसमें से खजूरें निकाली है। तो मेरा इमाम पुकार उठा, मेरे करीब से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब आप जरा सोचे, आपको कहाँ वहाबिया से मांगना है, दयाबना से मांगना है? आइए और बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका आप सुनिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तलहा आपकी खिदमत में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा का जमघटा वहीं पर खिदमत में हाजिर है। हजरत अबू तलहा घर पे आते हैं, अपनी अहलिया मोहतरमा उम्मे सुलैम से कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भूख महसूस की है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हजरत उम्मे सुलैम कहती है कि मेरे पास जो है जौ की चंद रोटियां हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरी वालिदे माजिदा हजरत उम्मे सुलैम ने जो है उसको जमा उन रोटियों को रखा और उसको जो है मेरे लिए एक दुपट्टे में बांध दिया और मेरे गले में उसको डाला। एक तरफ वो जो गठड़ी थी और एक तरफ दूसरा किनारा था और मुझसे फरमाया रसूल पाक की बारगाह में चले जाओ। जब मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ, रसूल पाक को कुछ बताने की जरूरत पेश नहीं आती है, इसलिए कि वो दिलों की तख्तियां पढ़ा करते हैं, वो दिलों की धड़कनों को जानते हैं। रसूल पाक की बारगाह में जब हजरत अनस बिन मालिक पहुंचे, एक तरफ खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम सलाम पेश किया। जब एक तरफ खड़े हुए, रसूल पाक ने फरमाया तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? अर्ज किया जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें कुछ खाना लेकर के भेजा है? अर्ज करते हैं जी हमें कुछ खाना लेकर के भेजा है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आता है। रसूल पाक ने फरमाया ए सहाबा चलो अबू तलहा के घर पे चलते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने देखा रसूल पाक के साथ इतने सारे सहाबा अबू
तलहा के घर पे जा रहे हैं, वहां कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है। मैं जल्दी जल्दी घर गया और जाने के बाद अपने वालिद मोहतरम जो सौतेले थे उनसे मैंने गुजारिश की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ तमाम सहाबा भी आ रहे हैं जितने आपकी खिदमत में हाजिर थे। हजरत अबू तलहा, क्योंकि बशरी तकाजा है, आप थोड़े से घबराए, अपनी अहलिया मुकर्रमा हजरत उम्मे सुलैम से फरमाते हैं कि क्या बनेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी आ रहे हैं। अब आप जरा सोचे, उन माओ बहनों से मेरी गुजारिश है कि अपने ईमान को कमजोर ना होने दो। अगर शौहर की थोड़ी सी गुर्बत हो तो वो चलेगा, लेकिन शौहर का इश्क मुस्तफा देखा करो, शौहर का इश्क गौसे आजम देखा करो, शौहर का इश्क गरीब नवाज देखो, और इस दौर में जरूरी है शौहर का इश्क इमाम मोहम्मद रजा देखा करो कि आला हजरत के नक्शे कदम पर कितना चल रहा है। ऐसी वो उम्मे सुलैम असपरदाज है। अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और रसूल जल्ल वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। यानी जब रसूल पाक सहाबाए किराम को लेकर के आ रहे हैं, हमें और आपको क्या फिक्र है, वो ला रहे हैं वही इंतजाम फरमाएंगे। हजरत अबू तलहा ने रसूल पाक में थोड़ी सी भूख को महसूस किया था, लेकिन जब रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सुलैम के घर तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे सुलैम से फरमाते हैं तुम्हारे पास खाने की क्या चीज है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरे गले में जो दुपट्टा लटका था उसी के किनारे में जो रोटियां मेरी वालिदे माजिदा ने मुझे बांध कर दी थी, वही को रसूल पाक की बारगाह में पेश किया और उस एक घी का डब्बा निकाला और उसी से थोड़ा सा घी निचोड़ा, और निचोड़ने का तब रसूल पाक ने फरमाया ये उम्मे सुलैम इसे भूर दो। जब भूर दिया गया, घी का डब्बा निचोड़ा, तो वो क्या तैयार हो गया, मालिदा तैयार हो गया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसके बाद रसूल पाक ने उस पर कुछ पढ़ा है। अब इन वहाबिया से पूछो, जब तुम्हें लोगों ने कहा कि सुन्नी के फातिहा में हमने शिरकत की, वो बुरा क्या कर रहा है, वो तो कुरान की तिलावत ही तो कर रहा है, दुरूद पाक ही तो पढ़ रहा है, तो फिर इनके पास कोई बहाना न बच्चा तो कह रहे अरे हम तो इसको जो सामने खाना रखते हैं उसको शिर्क कहते हैं, उसको बिदअत कहते हैं। अरे मियां, ये भी तरीका हमको सहाबा ने बताया है, सहाबाए किराम ने, हजरत रसूल पाक ने फरमाते हैं अनस बिन मालिक, रसूल पाक ने उस मालिदे पर कुछ पढ़ा, वो नबी है क्या पढ़ेंगे, कुरान पाक ही तो पढ़ेंगे। रसूल पाक ने फिर फरमाया ए अनस जाओ फला और फला को बुलाओ। 10 आए, उन्होंने खाया, फिर दूसरे 10 आए, उन्होंने खाया। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं 70-80 लोग उसी थोड़े से मालिदे में खाते रहे। मैं नीचे झुक के देखता रहा कि हाय या अल्लाह, ये खाना आता कहां से है, इतने लोग खाते चले जा रहे हैं और इस खाने में कोई कमी नहीं आ रही है। तो मेरा ईमान पुकार उठा, मालिक के कौन है, गोपास कुछ रखते रही, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, सुभान अल्लाह की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब आप जरा सोचे, हजरत अनस बिन मालिक के वालिद मोहतरम हजरत अबू तलहा ने सुना सोचा था रसूल पाक में मैंने भूख को महसूस किया है, ए अबू तलहा, रसूल पाक लोगों के यहाँ दावत खाने के लिए नहीं बल्कि भूखों को खाना खिलाने के लिए आए हैं। पूरी दुनिया में जो दाना दाना जाता है मेरे रसूल पाक के दस्तरे खान से मिलता है। तभी मेरा इमाम कहता है जमीन खान, आसमान खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, या रसूल अल्लाह तेरा तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक दस्तरखान से सब खाते हैं, इसलिए वफादारी इसी में है कि या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब तुम्हें फैसला करना है कि क्या वफादारी ये है कि हुआ वहाबी को भी खुश रखोगे, देवबंदी को भी खुश रखोगे, राफजी को भी खुश रखोगे, कर्रामिया को भी खुश रखोगे, तफजीलिया को भी खुश रखोगे। क्या तुम्हें रवा है ये कि हम रसूल पाक का खाए? ये तो इनका तो हाल ये हुआ, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, इनका तो ये हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वफादार हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से खाते हैं तो उनकी गुलामी का हक भी हम, लेकिन हमें जो है
पता नहीं उसने किसने भेजा है। तो रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सबको मिला करता है, हमको भी वहीं से मिलता है। इसीलिए मेरा इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। एक और बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनते चलिए, किताबुल मनाकिब में भी है, किताबुल मगाजी में भी है। बस किताबुल मगाजी में एक दो कलमात, एक दो अल्फाज अलग है। किताबुल मनाकिब की हदीस पाक आपको पेश करूं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला जो है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, यह हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक रिकवा में पानी रखा गया, और इसकी लोगत रिकवा भी है और रुकवा भी है और गालिबन रकवा भी है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। ये लोग कहते हैं ना बुखारी में कहाँ है, अरे मियाँ तुम क्या हदीस पढ़ते हो। आप देखो आज भी वो मर्दे कलंदर जिसको 93 साल हो गया, लेकिन आज भी वहाबियत फर्राती है, जिसे लोग मुहद्दिसे कबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने शबो रोज को देखा है उनको, और देखा है कि क्या उनका तरीका है, कौम का कितना दर्द है, क्या सही क्या गलत है। ये सारी चीजों पर हुजूर मुहद्दिस कबीर ताजुश शरिया ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। आप जरा सोचे, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये प्याला रखा गया तो हम लोग हाजिर हुए। सबने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी खत्म हो गया है, हम किस चीज से वुजू बनाएंगे और हम किस चीज से जो है हम का पानी पिएंगे। या रसूल अल्लाह आपके सामने जो है बस इतना ही पानी है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया जाकर के कोई कुआं खोदो, जाकर के कहीं पर पानी तलाशो, बल्कि रसूल पाक तो आए ही इसीलिए थे और ऐलान कर दिया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हजरत रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारका को जब उसी पानी में रख दिया, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हमने क्या देखा, उयून। हजरत अनस बिन मालिक ने आइन नहीं, चश्मा नहीं, बल्कि चश्मे की जमा है, उयून का लफ्ज फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब रसूल पाक ने अपने दस्ते तसर्रुफ को उस प्याले में रख दिया तो उस प्याले में रखने के बाद आपकी गायों से ऐसे पानी का चश्मा, ऐसे चश्मे जारी हुए जिससे हमने पानी भी पिया, हमने मशकीज़ें भी भर लिए और हमने वुजू भी बना लिया। तो किसी पूछने वाले ने पूछा ये अनस उस वक्त तुम कितने आदमी थे। अब आप लोग देखें ये वहाबिया दयाबना इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि ये तो बरेलवी वाले बात चढ़ा बढ़ा कर बयान करते हैं। बरेलवी वालों का तो काम ही यही है कि बात चढ़ा बढ़ा करके, अरे जितना होता है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा के। अरे मियाँ ये भी हमारे नसीब का हिस्सा है। इसी बुखारी शरीफ में हजरत अनस हजरत जाबिर ने ये जवाब नहीं दिया जब उनसे पूछा क्या गया, जब पूछा गया कि तुम कितने थे तो हजरत जाबिर फरमाते हैं अगर हम लोग अगर 1,00,000 भी होते तो पानी काफी था, मगर हम 1500 थे। तो मेरा इमाम पुकार उठा, नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक ने ये जुमला क्यों फरमाया, क्योंकि वो रसूल पाक की बारगाह में बैठने वाले वो लोग देख रहे थे कि कुछ ऐसे कटमुल्ले आएंगे जो रसूल पाक की शान में उनके इख्तियारात बयान करने वालों पर अंगुश नुमाया करेंगे। ये लोग कहते हैं कि बरेलवी ने बढ़ाया, लेकिन हजरत अनस ने, हजरत जाबिर ने हमें ये तरीका दिया है। क्या फरमाया कि अगर हम 1,00,000 भी होते तो पानी काफी था, लेकिन हम 1500 थे। आइए ये लोग कहे ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात की बात है, और भी हदीस मुबारका है, सरकारान ने तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। ये लोग कहते हैं कि ये तो उनकी जाहिरी हयात। अरे मियाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान, जान है वो जहान की, जान
है तो जहान है। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सांस लेने का ये मौका मैसर आया है। इसलिए दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरे सच्चे दिल से मांगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से तुम्हारी मुरादें अभी धड़कनों के दरमियान है, उधर से तुम्हारी मुरादें पूरी कर दी जाएगी। और जब दिल से इंसान पुकारे तो क्यों ना हो। मेरा इमाम कहता है फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। दिल से पुकार के तो देखो हजरत अबुल खैर अब्दुल्लाह बिन हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो है हजरत अब्दुल वहाब शारानी रदियल्लाहु तबारक व तआला ने अपनी तबक़ात में भी ये वाक़या नक़ल फरमाया है। उसके अलावा और बहुत सी मुस्तनद किताबों में है। फरमाते हैं कि जब मैं हज के अरकान से फारिग हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार अक़दस पर हाजिर हुआ। तकरीबन 5 रोज गुजर गए, मुझे खाने पीने की कोई चीज चखने का मौका न मिला। अब मैं जब हथक हार गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजरे मुबारक में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सलाम पेश किया। उसके बाद हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा की बारगाह में मैंने सलाम पेश किया। और उसके बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आज की शब में आपका मेहमान हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आज की शब आपका मेहमान हूँ। रसूल पाक की बारगाह में हजरत अबुल खैर अब्दुल्लाह बिन हम्माद ने यह अरीजा पेश किया। उसके बाद फरमाते हैं कि मैं मिंबर रसूल के पीछे जाकर के सो गया। सोना क्या था, किस्मत का सितारा नुक्ते उरूज में गर्दिश करने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में ज़ियारत अता फरमाई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिनी जानिब हजरत अबू बकर है, बाईं जानिब हजरत उमर फारूक आजम है, और सामने की तरफ हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ फरमा है। उन्होंने मुझे झिझोड़ कर फरमाया कि देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मैं ख्वाब ही में हूँ। मैं उठा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के दरमियान मैंने बोसा दिया और मुझे बोसा देने का शर्फ हासिल हुआ। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी अता फरमाई। अब देखे क्या अर्ज किया था, आज की शब में आपका मेहमान हूँ, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पूरी दुनिया वालों को कैसे अता फरमाते, अपने गुलामों को देने का अंदाज कितना निराला है। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक ने मुझे एक रोटी अता फरमाई, मैंने आधी खा ली, आधी मेरे हाथ में थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा, वो आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद है। रसूल पाक तो जिंदा है। जिस चीज को आप अपना दस्ते मुबारक लगा दे वो हर चीज भी जिंदा हो जाया करती है। हजरत अम्माद कहते हैं मेरे हाथ में रोटी मौजूद है तो मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे जिस्म आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छुप जाने वाले ये रसूल पाक अता फरमाते हैं। बहुत से लोगों का गुजरात आना जाना है। हजरत सरकार शाह आलम का जो दरबार है यानी अहमदाबाद शरीफ, वहाँ तकरीबन 600 साल से ज्यादा पुराने एक बुजुर्ग हजरत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हजरत बाबा इसहाक जो खाटू शरीफ में ये राजस्थान खाटू शरीफ में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके जानशीन है। जब वो यहाँ आ गए, हज के लिए गए, हज के अरकान से फारिग हुए, जब आप मदीना तैयबा हाजिर हुए, जब मदीना तैयबा हाजिर हुए, खिरामा हाजिर हुए, अपने औरादो वज़ाइफ वगैरह से फारिग होने के बाद उनके साथ जो काफिला वाले थे उन्होंने कहा हुजूर ऐसा है कि अब खाने पीने का कोई इंतजाम किया जाए और खाना पीना खाने का इंतजाम करने के लिए आप कुछ अता फरमाए। हजरत शेख अहमद खट्टू ने फरमाया ऐसा है कि मैं तो रसूल पाक का मेहमान हूँ, जाओ तुम लोग को इंतजाम करना है तो करो, मैं तो खाने का इंतजाम न करूंगा, इसलिए कि मैं रसूल पाक का मेहमान हूँ। रसूल पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के तकरीबन 600-800 साल के बाद ये हालत है कि रसूल पाक की बारगाह में जब आपने अरीजा पेश कर दिया कि हम आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। हजरत शेख अहमद खट्टू जो है, आप नमाज पढ़ने के बाद औराद वज़ाइफ से फारिग होने के बाद खैमे में जाकर अपने बिस्तर इस्तिराहत पर जब आराम फरमा हुए तो जब रात का एक पहर गुजरा, दूसरा पहर गुजरा, उनके साथियों ने जब खाना तैयार कर लिया था, खाना तैयार करने के बाद फिर शेख अहमद खट्टू से अरीजा पेश किया, हुजूर ऐसा है आप तशरीफ लाइए, खाना तैयार हो गया। शेख अहमद खट्टू ने उस वक्त भी यही जवाब पेश किया। आपने फरमाया कि नहीं, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हूँ, जाओ जाकर तुम लोग खाना खा लो। जब रात का 1-2 पहर गुजर गया उसके बाद सब आराम पर है और जब उनके खैमे का पर्दा हटाया गया और एक शख्स जो है एक तबाख में बहुत सारी खजूरें लेकर आते और वहां ऐलान किया रसूल पाक का मेहमान कौन है। ऐलान फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान कौन है। आप फरमाते हैं कि मैंने थोड़ा सा चादर हटा के कलखियों से देखा कि मेरे जैसे तो 1000 पलने वाले हैं, कोई और भी हो सकता है। शेख अहमद खट्टू खामोश रहे। फिर जब दोबारा ये ऐलान हुआ रसूल पाक का मेहमान कौन है, आप फरमाते और मैंने अपने चेहरे से चादर हटाई। जब तीसरी बार ये ऐलान हुआ रसूल पाक का मेहमान कौन है, मैंने देखा अब तक कोई खड़ा न हुआ, मैं गया और कहा मैं रसूल पाक का मेहमान हूँ। एक तबाक है उस पर कपड़ा है, उसको हटाया, देखा ताजा खजूरें लेकर हजरत शेख की बारगाह में हजरत शेख ने वहां से तबाक लिया और आप नोश फरमाने लगे। अब काफले वाले उठ कर के आए, हुजूर ये आपकी मेहमान नवाजी है, हमें भी अता फरमा दीजिए, हमें भी अता फरमा दीजिए। सब लोगों ने खाया। बस बताना ये मकसूद है कि पूरी दुनिया में जो दाना पानी चलता है मेरा इमाम कहता है ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तो रसूल पाक से मांगना चाहिए। इन वहाबिया दयाबना से अपने दामन को बचाए रखो, इन वहाबिया दयाबना से। और यही पैगाम हजरत ताजुश्शरिया का है नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जाओ पर फिदा कर दे। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत पर आज लोग अंगुश्त नुमाइयां करने लगे हैं। आज लोग आला हजरत के मीनारे की चोटी को नापने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मियाँ, उसका पहला जीना ही आप चढ़ के दिखा दो। हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने आपने लुगार साम पर लिखा, आपने तहकीकात कैसे अंबार लगाए। आप हदीस को ले, उसूल हदीस को ले लीजिए, आप इल्म फिक़ह को लीजिए, उसूल फिक़ह को लीजिए, मतन फिक़ह को लीजिए। आप जिस चीज को उठा करके देखे हजरत सरकारे इमाम अहमद रजा ने, वो फलकियात हो, वो अर्दियात हो, वो लगारिसाम हो, वो इमरानियात हो, वो अर्दियात हो, जिस फन पर जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर का दम टूट जाता था, बड़े बड़े प्रोफेसर का कलम की सांस आखिरी चला करती थी, बड़े बड़े प्रोफेसर के जहनों को उलझन हुआ करती थी, बड़े बड़े दानिशवरान जो है जिनकी सांसें जहाँ थमा करती, वहीं से पहला कदम इमाम अहमद रजा का हुआ करता था। उन्होंने सबको तहकीकात के वो अंबार पेश किए हैं कि आज साइंस भी इमाम अहमद रजा का एहसान नहीं भूल सकती है। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, अरे कुछ तो फनून ऐसे थे कि आला हजरत ने उसको नई जिंदगी बख्शी है, उसको नई जिंदगी बख्शी है आला हजरत की मुखालिफत। और कुछ जगह तो ये हाल हो गया कि आला हजरत के सलाम पर एतराज किया जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत नहीं पढ़ना है, यहाँ फला पढ़ो फला पढ़ो। अब ये आपको क्या बताएंगे जिन्हें ये नहीं मालूम कि अंगूठी 1 पहनी जाती है या 10 पहनी जाती है, उन्हें ये नहीं मालूम कि कड़ा पहना भी जाता है कि नहीं पहना। इसलिए वो आला हजरत को क्या समझे, बड़े बड़ी टोपी वाले ना समझ पाए। एक साहब मुझसे कहने लगे, हजरत हम जो है आला हजरत को बहुत सुना है, अब हम आला हजरत पे मुताला करना चाहते हैं, आला हजरत को हम कैसे समझे। मैंने कहा भैया मेरे अंदर उतनी इस्तिताअत नहीं कि मैं आला हजरत को समझ लूं, बस इस दौर में इतना ही देखो कि आला हजरत को जिसने समझ लिया है उसी को समझो, ताजुश्शरिया मुहद्दिसे कबीर को समझो। इसलिए कि आला हजरत एक मतन का नाम है और शरह उठानी है तो ताजुश्शरिया मुहद्दिसे कबीर ये शरह, तुम्हें आला हजरत समझ में आ जाएंगे।
आला हजरत ने जो लोगों के दिलों पर इश्क के नक्श को सबूत किया है, सब्त फरमाया है, वो आला हजरत का इश्क है। सरकार इमाम अहमद रजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नात गोई फरमाते हैं तो उनका क्या आलम है। अर्ज परदाज है तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुद्स से ऐसी शाख। मेरा इमाम आज देखे जब कोई नात लिखना शुरू करता है तो 10, 12, 20 अशआर लिखता है, लेकिन उसके बाद उसके तखय्युलात बदलने लगते हैं, उसके तखय्युलात जवाब दे देते हैं। रुश्हाते कलम का वो पावर कम हो जाता है, कहीं काफिया नहीं मिलता है, कहीं रदीफ में परेशान है, कहीं शेर की जमीन नहीं मिलती, कहीं औजान में परेशान है। लेकिन मेरा इमाम देखे उन लोगों ने जब लिखा चंद अशआर लिखे, कोई 20 अशआर, कोई 30 अशआर, लेकिन जब मेरा इमाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लिखना शुरू करता है तो 1, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, 40, 50 नहीं, बल्कि 172 अशआर मुस्तफा जाने रहमत के लिखे। और 3 एडिशन, एक में 169 भी है, 71 भी है, 72 भी है। हम 72 वाले नुस्खे की बात करते चले कि आला हजरत ने 171 आला हजरत ने अशआर लिखे, 172 अशआर लिखे। ये इमाम अहमद रजा आपको ये पावर कहाँ से मिलता है, ये इश्क कहाँ से मिलता? तो लोग दुनियावी कलम से लिखते, मेरा इमाम कहता है तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख। तूबा जो है जन्नत में एक दरख्त है और वो दरख्त पर जो शाखें हैं, ना इधर की शाख मांगी ना इधर की शाख मांगी, बल्कि आला हजरत ने सबसे ऊंची वाली सीधी और नाजुक क्यों कि मांगू नाते नबी लिखने को, रूहे कुद्स से ऐसी शाख। रूहे कुद्स यानी हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से ये शाख मांगी। ये इमाम अहमद रजा बज़ाहिर आपको ये कलम न मिलेगा, बज़ाहिर आपको ये शाख न मिलेगी, बज़ाहिर आप इसका कलम न बनाए, लेकिन इसका फैज तुम्हें मिलेगा। जब इमाम अहमद रजा को वो फैज मिलता है, आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी ने इस मुस्तफा जाने रहमत के 172 अशआर लिखे हैं। वो कैसे लिखे, मैं उन लोगों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ जो मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आला हजरत ने उसमें जो सलाम लिखा है, आप आला हजरत की मुखालिफत कर रहे हो या अपने ही आबा व अजदाद की मुखालिफत कर रहे हो? आला हजरत ने पहले 30 अशआर जो लिखे हैं उसकी तरतीब देखे। पहले 30 अशआर में आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने उन अशआर में यही लिखा है कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रब तबारक व तआला के अता करदा जात ये नाइब मुतलक है। रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सदक़े में पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है। वो आप बाइस तख्लीक कायनात है। हजरत रसूल पाक की शान में ये 30 अशआर लिखने के बाद जब हजरत इमाम अहमद रजा आगे बढ़ते हैं 31 से लेकर के 81 तक, यानी 51 अशआर जो है 51 अशआर मेरे इमाम ने किसकी शान में लिखा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। इतना तरतीब से सलाम है। जब हमने इसको पढ़ा तो हम सोचने लगे, जब आला हजरत ने अशआर की तरतीब इतनी रखी है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर जो अशआर लिखे हैं, आपके नूरानियत पर जो अशआर लिखे हैं, आपके जलवे पर जो अशआर लिखे हैं, वो भी जरूर तरतीब से होंगे। आप 31 यानी 31वां शेर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि जिससे मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक के मंबत पे लाखों सलाम। 31वां शेर आपके जलवे मुबारक पर है और उसके बाद रसूल पाक की बारगाह में हजरत इमाम तरतीबवार सलाम पेश करते चले जाते। कभी अर्ज परदाज है वो ज़बान जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कभी अर्ज परदाज है वो जिसके सजदे को बहरा बेकाबा झुकी, उसकी लताफत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम अर्ज परदाज है दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम जब और आगे बढ़ता तो अर्ज परदाज है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब मेरा इमाम और आगे बढ़ता है और 81वां शेर पहुंचता है, कदमे नाज में अर्ज परदाज है खाई कुराने खाके
गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसके बाद 82 से 90 यानी 82 से 90 तक के अशार, ये 9 अशार मेरे आला हजरत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन के अय्याम पर, आपकी रज़ाती जिंदगी पर और अपने रज़ाती भाइयों के साथ आपका कैसा सिलसिला और आपकी कैसी मोहब्बत, अपनी वालिदा माजिदा जो रज़ाई थी साइदा हलीमा सादिया की शान में कैसी आपकी मोहब्बत थी, उसमें आला हजरत ने 9 अशआर लिखे। फिर 91 से 99 तक के 9 अशआर आला हजरत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाजत, आपके खलवत और आपकी फिक्र और आपकी शान शक़वत पर लिखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आज 9 अशआर लिखने के बाद 100 से लेकर के 104 यानी 5 अशआर हजरत रसूल पाक की ग़ज़वात में शिरकत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिम्मत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुश्मनान इस्लाम कब कभी तारी होती, उसका जिक्र 5 अशआर में फरमाया। अब उन लोगों से कहता हूँ जो लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे कहता हूँ कि 105 से लेकर के 117 तक के अशआर मेरे इमाम ने किसकी शान में बयान किए। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा ज़ाहिरा हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत सैयदतुना फातिमा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। उसके बाद 118 से लेकर के 126 तक के अशआर मेरे इमाम ने अज़वाजे मुतहहरात रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन की बारगाह में सलाम पेश किया है। अरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन जिन चीजों को निस्बत होती गई, मेरा इमाम सलाम पेश करता चला गया। और 127 से लेकर के 143 तक के अशआर हजरत इमाम अहमद रजा ने सहाबा इकराम, खास तौर से खुलफाए राशिदीन और अशरे मुबश्शरा और दीगर सहाबा की बारगाह में उनकी अज़मतों को सलाम पेश करने के बाद जब मेरा इमाम वहां से आगे बढ़ता है, 144 से लेकर के 149 तक के अशआर मेरे इमाम ने सादात किराम ताबईन तबाए ताबईन और दीगर सादात किराम की बारगाह में पेश किया। 150 से लेकर के 155 तक के अशआर मुस्तफा जाने रहमत की दीन मतीन की जिसने खिदमत की, उन इमाम मुज्तहिदीन की बारगाह में खास तौर के इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में जब सलाम पेश कर दिया, अब मेरा इमाम वहां से चलता है, अब आता है बगदाद वाला की बारगाह में 156 से लेकर के 159 तक के अशआर पीरे पीरा मीरे मीरा महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी पीरे लाज़ानी गौसुल अग़वार फर्दुल अफ़राद सैयदुल असियाद शहबाज लामकानी सैयदुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर होते, अर्ज करते वो गौस आज़म इमाम तुक़ावन नुक़ा जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जिसकी मिंबर बनी गर्दन औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। जब मेरा इमाम 160 से 165 तक के अशआर लिखता है, किसकी बारगाह में? सादात माहिरा की बारगाह में, सादात बेलग्राम की बारगाह में, अपने सिलसिले के मशाइख़ किराम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद 165 के बाद 166 से लेकर के 170 तक के अशआर अब मेरा इमाम अपने असातिज़ा की अजमत और अपने असातिज़ा की बारगाह में सलाम पेश कर रहा है और अपने वालिदैन की बारगाह में सलाम पेश करता है। जब ऐसा दर्द भरा और ऐसा इश्क भरा, जब इमाम अहमद रजा ने सलाम कहा तो 171 और 172 ये 2 अशआर में आपने अपने इश्क की जौलानी पेश की, अपने इश्क की और अपने गुदास को पेश किया है। आपकी इश्क ने अंगड़ाइयां ली, उसके बाद आपने तमन्ना की या रसूल अल्लाह अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। या रसूल अल्लाह जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग तकी बांध के आपकी तरफ निगाहें बांध के खड़े होंगे। या रसूल अल्लाह उसी पुरनूर मौसम में जब आपको फरिश्ते 70 हजार फरिश्ते जब आपको फरिश्तों के जुर्मुट में जब आप चलेंगे तो या रसूल अल्लाह मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हा रजा मुस्तफा जान। इसी को आला हजरत ने कहा, काश महशर में जब उनकी आमद, ये काश का जो ताल्लुक है बाद वाले शेर से है कि काश मुझसे खिदमत की कुदसी, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों तलाक, तो इमाम अहमद रजा को कुदसी कहे, ए अहमद रजा वहां क्यों खड़े हो, आओ आला हजरत, आओ इमाम अहमद रजा आका अलैहिस्सलाम पर जब फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हा रजा
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत का ऐसा मकबूल सलाम हुआ, अरे तुम अपनी खानकाह में क्या रोकते हो? यह सलाम बरेली में लिखा गया, लेकिन पूरे यूपी में पढ़ा जाता है। यूपी की हदों को पार किया, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है। हिंदुस्तान की हदों को पार किया, पूरे बंगला में पढ़ा जाता है। बंगला की हदों को पार किया, ऑस्ट्रेलिया में सलाम पढ़ा जाता है, अमेरिका में ये सलाम पढ़ा जाता है, यूरोप में ये सलाम पढ़ा जाता है, बल्कि दुबई में ये सलाम पढ़ा जाता है। हर कंट्री के एक एक मुल्क में जहाँ जहाँ एक एक सुन्नी है, वहाँ ये सलाम पढ़ा जाता है। जब ऐसा इश्क का सलाम, अरे तुम सिर्फ अपने खानकाह में रोक कर गलत करते हो, इसे रोकने से रुकने वाला नहीं। पूरी दुनिया में जब ये इश्क का सलाम पढ़ा जाने लगा, तो शाह आला हजरत पुकार उठे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अपने ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हो तो आला हजरत के दामन को पकड़ लो, आला हजरत के दामन से वाबस्ता रहो। मियाँ आला हजरत, आपको मैं बताता चलूं कि गुजरात में एक कलारिया शरीफ है, फकीर कादरी की कई बार वहाँ हाजिरी। हजरत सैयदना शेख सालेह शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है सरकार। इसीलिए कहा जाता है कि जिस चीज में हो, वो इल्मी मरकज की बात हो, चाहे वो शख्सियत मरकज की बात हो, इमाम अहमद रजा की जात है, वो आला हजरत की जात है। अब आप जरा सोचे कि वो शेख सालेह शिराजी, उनकी कदरों मंजिलत आप इससे पहचान सकते हैं कि जब आप ईरान से चले थे तो आपने जब हिंदुस्तान की तरफ का आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया, तो उनके पीरो मुर्शिद ने कहा मुरीद जहां जाएगा मैं भी वहां, मुरीद जहां जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। आपके पीरो मुर्शिद भी आए। गुजरात कलारिया शरीफ में मज़ार शरीफ मौजूद है। आप जब पढ़ा रहे थे और अपने तलबा को दर्स दे रहे थे, तो आप पर जो है रंजीदगी और कबीरगी के आसार नुमाया हुए। जब इल्मे गैब पर आप हदीसों पर दलाइल के अंबार लगा रहे थे, अपने तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे, अपनी गर्दन को झुकाया, और उसके बाद जो है आपके चेहरे से कबीरगी के आसार नुमाया थे। जब आपके चेहरे पर ये आसार देखे, तलबा परेशान हाल है, उसकी थोड़ी ही देर के बाद आप जो है खुशहाल है, और आपने फौरन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तलबा ने कहा हुजूर क्या माजरा है, अभी आप जो है इल्मे गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलाइल के अंबार लगा रहे थे, हुजूर आपको क्या हुआ? पहले तो आप परेशान नजर आए, उसके बाद आप खुश हो गए। तो शेख सालेह शिराजी ने ये किताब फारसी में लिखी गई थी, आज भी वहाँ म्यूजियम में मौजूद है, और उसके बाद उसको उर्दू में भी लिखा गया, गुजराती लिप्यांतर भी किया गया इसका। आप जरा सोचे, हजरत शेख सालेह शिराजी ने अपने तलबा से कहा, पहले मैं परेशान इसलिए हुआ कि ये इल्मे गैब पर इतनी हदीसें मैं सुना रहा हूँ, मुझे इल्हाम हुआ कि इसी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो इल्मे गैब मुस्तफा पर कीचड़ उछलने की नापाक साजिश करेंगे। दिल में परेशान हुआ कि ऐसे लोग होंगे अपने नबी के इल्मे गैब पर एतराज करेंगे। लेकिन जब उसके बाद मैंने जो शुक्राना पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की सदा बुलंद की है, उस वक्त मुझे इल्हाम हुआ एक आलिम रब्बानी पैदा होगा जो इन तमाम लोगों का खिला कमा करेगा, और वो तने तनहा सबका मुकाबला करेगा। उन लोगों ने कहा अच्छा, तो बोले कि जब ये इल्हाम हुआ तो मैं खुश हो गया, और खुश होने के बाद तो कहा जब मैं क्या तुम लोगों को उस शख्सियत का नाम बता दूं? तो उनके तलबा ने अर्ज किया हुजूर आपका करम, अगर नाम मिल जाए तो क्या करना है? आपने फिर गर्दन झुकाई, और गर्दन झुकाने के बाद आपने गर्दन उठाई, कहा दुनिया उन्हें इमाम अहमद रजा के नाम से जानेगी। ये हजरत इमाम इश्क मोहब्बत के पैदा होने से तकरीबन 300-400 साल पहले इमाम अहमद रजा की पेशन गोई की गई। बल्कि आपने फरमाया मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुम अगलों को कह देना जो उनका जमाना पाए उनके नक्शे कदम पर रहे, जो उनसे हटेगा वो बहक जाएगा। आप देखें ये किसने, शेख सालेह शिराजी सैयद साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये फरमाया है। इसलिए मेरे दोस्तों आला हजरत ने इसीलिए तो एक से एक फितना उठा, लेकिन बुजुर्गों की अता हुई, आला हजरत पर सरकार गरीब नवाज की अता हुई, मखदूम सिन्नान के जलाल का नाम इमाम अहमद रजा है। आला हजरत ने जब लिखा तो कलम उठाते ही कह दिया किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से
कह दो, खैर मनाए न शर करे। तो हजरत ताजुश्शरिया की जिंदगी देखे, हजरत ताजुश्शरिया ने पूरा पूरा एक एक लम्हा मसलके आला हजरत किसे कहते हैं वो जिंदगी गुजार करके दिखाया। मुहद्दिसे कबीर ने वो जिंदगी गुजार करके दिखाया है। आप देखें आज वहाबिया दयाबना से ऐसे हालात हो जाते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनको ये शऊर नहीं है कि ये देवबंदी का काफिला है, उसमें भी तकरीर करता है, वहां पर भी तकरीर करता है, वहां पर भी उठता है, कभी हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन जिनको आला हजरत से इख्तिलाफ का इतना ज्यादा शौक हो गया है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ऐसे मुकर्रिर को लात मार के फेंक देना चाहिए कि नहीं। लेकिन क्या करें, अल्लाह खैर फरमाए। हजरत ताजुश्शरिया अलैहि रहमा कैसे सख्ती, जो नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल पर फिदा कर दे। हजरत ताजुश्शरिया दुबई तशरीफ ले गए, वहाँ उनका एक मुरीद था। आजकल मुरीद का बहुत ख्याल किया जाता है, बल्कि आपको ये मसला बताया जाता है कि जब तक जिसकी बदमजहबियत हद्दे कुफ्र को न पहुंचे उसको घटिया बदमजहब नहीं जानना चाहिए। अरे मियाँ साहेब, सरकारे ताजुश्शरिया की करामत है, वो बहुत पहले ही बता चुके कि जितनी हदीसें बदमजहबों के बारे में है वो उनके बारे में है जिनकी बदमजहबियत हद्दे कुफ्र को नहीं पहुंची। वला तो आकिलुहुम वला तो जालिसुहुम, ये वाली इब्न हब्बान की हदीस, और उसके अलावा आप उठा करके देखें जिसमें मुस्लिम शरीफ की हदीस, इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, ना उनको करीब आने यफ्तिनूनकुम, ना उनको करीब आने दो, ना उनके करीब जाओ। सरकारे ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि ये जितनी हदीसें हैं उस बदमजहब के बारे में है जिसकी बदमजहबियत हद्दे कुफ्र को नहीं पहुंची है। अरे जब काफिर का पता चल ही जाए तो परेशानी क्या है, अब परेशानी क्या बची, असल तो बचना उससे है। और क्या ये अवाम फिक्स करेगी कि हद्दे कुफ्र को पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। इसलिए मेरे सरकारे ताजुश्शरिया ने इसीलिए कह दिया है कि इनसे दूर रहो, क्योंकि इनके घर का हुक्म नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से है कि हजरत आला हजरत कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैर से जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब देखिए हजरत ताजुश्शरिया क्या करते, जब दुबई तशरीफ ले गए तो एक सेठ जो बड़ा सुनार था, बहुत बड़ा गोल्ड का व्यापारी ताजिर था, जब उसके यहाँ है ना तरावी में एक वहाबी मुल्ला आता। हजरत ताजुश्शरिया दुबई क़यामगाह पर जब पहुंचे तो किसी मोतबर शख्स ने कहा कि फलां फलां जो मुरीद है हजरत वो उसके यहाँ तरावी में वहाबी इमाम आता है। सरकारे ताजुश्शरिया अब जलाल में है, उनका वो मुरीद आया और आने के बाद सलाम पेश किया। सरकार ताजुश्शरिया जलाल में आ गए, जलाल में आके फरमाया क्या है तुम्हारा मामला, तुम्हारे यहाँ सुना है कि वहाबी नमाज पढ़ाने आता है तरावी की। तो उसने कहा हुजूर मुझे ये सब मालूम नहीं है। हुजूर गए, हुजूर मेरे यहाँ मैं तशरीफ नहीं ले जाता हूँ, मैं तुम उसको निकालो वरना जो है मेरे यहाँ तुम। अब हजरत ताजुश्शरिया की सख्ती, लोग समझते हैं मुरीद को बुरा लग जाएगा तो क्या होगा। अरे मियाँ बुरा नहीं लगेगा, अब तुम दिल से बोलोगे तो दिल में वो पूछेगा, दिल में पेवस्त करेगा, दिल उसका बदल जाएगा। सरकारे ताजुश्शरिया ने कहा तुम्हारे यहाँ वहाबी या तरावी की इमामत करता है। उसने कहा हुजूर इसके मसाइल से मैं वाकिफ नहीं हूँ। कहा कि हुजूर मैं इससे अभी ही उसको दूर कर देता हूँ, अब मेरे यहाँ वो नहीं आएगा। उसके बाद सरकार ताजुश्शरिया ने मुसाफा किया और बैठाया। बैठाने के बाद वहाबिया के अकायद बताए। अकायद बताने के बाद जब हजरत ताजुश्शरिया का जलाल कम हो गया तो थोड़ी देर बाद फिर उसने गुजारिश की, हुजूर ऐसा है कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चले। सरकारे ताजुश्शरिया ने फरमाया नहीं, अभी ताजा ताजा तौबा की है, जब तुम्हारा हाल हम देखेंगे कि तुम तौबा पर कायम हो तो आइंदा मर्तबा हम देखेंगे तुम्हारे यहाँ जाना है कि नहीं। ये हाल था हमारे बुजुर्गों का, लेकिन अब तो मसला ही बदल के पेश किया जा रहा है कि बदमज़हबियत तो हद्दे कुफ्र को पहुंचे तब जा करके। अरे मियाँ ये अवाम को भोली भाली अवाम है। इसलिए मेरे दोस्तों आप अल्लाह तबारक व तआला की प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, हमारी और आपकी आफियत इसमें नहीं कि बंगला और गाड़ी बहुत ज्यादा हो जाए, हमारी और आपकी आफियत इसी में है कि हमारा ईमान सलामत रहे। मोहब्बत रसूल का ये चिराग जब हमारे
दिलों में महफूज रहेगा। हमारा जबान, हमारा जनाजा उठेगा, ज़बान हाल से आवाज आएगी, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, और जब कब्र में उतार दिया जाएगा, अंधेरी कोठरी होगी, तो हम यही अर्ज परदाज होंगे कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की, रसूल पाक के सच्चे गुलामों के नक्शे कदम पर आप जिंदगी गुजारे, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के नक्शे कदम पर हमको चलाए। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।